नाक में दम, परमाणु और गमराज का 2 in 1 विशेषांक। ये है मुंबई का ट्रेजेडी किंग गमराज, जो किसी को दुखी नहीं देख सकता। सारी दुनिया का दुख उसका अपना दुख है। यमराज का मुंहबोला पुत्र है। यह है गमराज का अंडरवियर फ्रेंड, यानी लंगोटिया यार संकालू, जिसे हर चीज में शंका है, पर यार के लिए ओखली में सर देने को भी तैयार है। यह है संकालू के खुराफाती 1 डजन, यानी 12 बच्चे और उसकी बीबी रतालू। ये है यमुंडा, यमराज के भैंसे वृषभराज का पुत्र, जो गमराज के कहने पर किसी भी वाहन में बदल सकता है। ये है परमाणु, दिल्ली का दिल, जिसका मकसद है अपराध और बुराई को जड़ से मिटाना। और ये है परमाणु का असली रूप, इंस्पेक्टर विनय, ड्यूटी जिसका पहला कर्तव्य है। अब ये मिलकर अपराधियों की और अपराधी मिलकर करेंगे इनकी नाक में दम। ऐसे कौन से माँ बाप होंगे जिन्हें बच्चों की परीक्षाओं के रिजल्ट की प्रतीक्षा नहीं होगी? संकालू और उसकी बीवी रतालू को भी थी। आ गए आ गए मेरे गृहस्थी के रेल के 12 डब्बे। पापा, रिपोर्ट कार्ड देखने की शर्त याद है ना? हाँ हाँ याद है। जल्दी से अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाओ। तो फिर लो, सबसे पहले मेरा रिपोर्ट कार्ड देखो। हैं? 100 में से 0? क्या करती पापा? इम्तिहान के दिनों में वोल्टेज कम आ रही थी, 0 पावर के बल्ब में पढ़ाई की थी, नंबर भी 0 ही आए। तुम दिखाओ। 100 में से 13 नंबर। तो क्या हुआ पापा? दीदी से तो ज़्यादा आए हैं। मेरी हार्ट बीट बढ़ती जा रही है। सब एक साथ दिखाओ। 100 में से 3, 100 में से 5, 100 में से 2, 100 में से 1.5, 100 में से 33। 33 वाला तो पास होता है। हाँ पापू, मैं पास हो गया। तू मेरा सच्चा सबूत है। तेरी अक्ल मुझ पर गई है, बाकियों की इनकी माँ पर। पापा, आपने शर्त रखी थी कि अगर हम में से एक भी पास हो गया तो आप हमें दिल्ली घुमा कर लाएंगे। वो शर्त मैंने नहीं, तुम्हारे गम अंकल ने रखी थी। हाँ भाई, मुझे तो शर्त याद है, इसीलिए मैं तैयार होकर आया हूँ। यमुंडा, कार तैयार है? तो हम भी तैयार हैं। तो फिर चल यमुंडा, दिल्ली। हुर्रे! दिल्ली में उस जगह पर भागदौड़ मची थी। अरे, मेरा बच्चा! प्रेम पर कांटा ठीक से बैठ गया है। फिक्र मत कर झींगे, ये बच्चा अब हमारे हाथ से कहीं नहीं जाएगा। पीपी 1 करोड़ की इस आसामी को देखकर खुश हो जाएगा। पुलिस पीछे पड़ गई है, स्पीड बढ़ा झींगे। कांटा फेंकने हमें भी आता है बच्चू। क्षैक! सर, बदमाशों का पता भी नहीं चला और बच्चा हमारे कब्जे में आ गया। अब बदमाश भी हमारे कब्जे में आ जाएंगे। जब तक बच्चा हमारे कब्जे में है, हमें कोई नहीं पकड़ सकता। झींगा, बच्चा प्रेम में नहीं है क्या? हैंड्स अप, यू आर अंडर अरेस्ट। मेरे हाथ में प्लास्टर के नीचे कार्बाइन फिट है। जिंग जिंग जिंग, भागो! नहीं भाग सकते, परमाणु आ गया है। शुम! आह! तुम्हारे प्लास्टर नकली है, पर मेरे घूंसे बिल्कुल असली हैं। विलेन जैसी सूरत की उस आदमी का गुस्सा भी असली था। एक तरफ परमाणु है और दूसरी तरफ पुलिस, दोनों ने जीना हराम कर रखा है। इन दोनों के कारण मैं अपने किसी भी मिशन में सफल नहीं हो पाता। इन दोनों के कारण मेरे अब तक 30 आदमी सिंखचों के पीछे पहुंच चुके हैं। पीपी बॉस, इन दोनों से बिल्कुल छुटकारा नहीं मिल सकता। मिल सकता है तांबू। अगर पुलिस से छुटकारा मिल जाए तो परमाणु क्या करेगा? वो अपराधियों को पकड़कर कहाँ रखेगा? शहर में घटने वाले सारे अपराधों तक कैसे पहुंचेगा? मैं पुलिस की नाक में दम कर दूंगा। पुलिस की छवि इतनी खराब कर दूंगा कि लोगों का पुलिस पे से विश्वास ही उठ जाएगा। लोग ये मानने लगेंगे कि पुलिस, जो सदैव लोगों के लिए लोगों के साथ का नारा लगाती है, वो ऐसी नहीं है। और तब होगी बगावत। पुलिस को पड़ेंगे जूते। परमाणु फोड़ेगा अपना सर। फिलहाल तो मुंबई वाले अपना सर फोड़ लेने वाले थे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आपका स्वागत है। दिल्ली आ गई बच्चों। क्या दिल्ली आ गई? पर कुतुब मीनार कहाँ है? लाल किला तो दिख नहीं रहा। कम से कम चिड़ियाघर तो दिखता। दिल्ली कोई चाय की दुकान थोड़ी ही है जो चीनी, दूध, चाय पत्ती सब एक साथ रखे होंगे। लाल किला पुरानी दिल्ली में है, कुतुब मीनार महरौली में है, चिड़ियाघर प्रगति मैदान के पास है। ये सब जगह थोड़े थोड़े फासले पर स्थित है और मैं तुम्हें सब जगह घुमाऊंगा। यमुंडा, रुक जा। ये ट्रैफिक पुलिस है, हमें रुकने को कह रही है। यमुंडा को रुकना पड़ा। बड़ी अजीब व गरीब कार है।
खैर मुझे कार से क्या लेना देना जी, मुझे तो कागज़ों से मतलब है, क्योंकि तुम्हारी गाड़ी दिल्ली से बाहर की है। पहले तो गाड़ी के कागज़ दिखाओ, फिर दिखाओ अपना ड्राइविंग लाइसेंस। कागज़, लाइसेंस? दरअसल हवलदार जी, ये कार हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग की है, इसीलिए कागज़ तो बनवाए नहीं। और ये ऑटो पायलट गाड़ी है, यानी ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप चलती है, इसलिए लाइसेंस भी नहीं बनाया। चलाकर दिखाऊं? चलाकर दिखाने के बहाने भागना भागना चाहता है। उतर, नीचे उतर, तेरी गाड़ी जब्त करनी पड़ेगी। अरे, ये क्या बदतमीजी है? यहाँ तमीज़ से बात करने की कीमत होती है तेरे पास? है तो फिर निकाल एक गांधी। गांधी का नाम इज्जत से लो हवलदार जी। अबे हमें सिखाता है, जल्दी निकाल एक गांधी, देर करेगा तो 2 गांधी देने पड़ेंगे। गम अंकल, ये लो, मेरी किताब में गांधी जी की एक तस्वीर है। तस्वीर तो मैं फाड़ूंगा नहीं, हवलदार अंकल को पूरी किताब ही दे दो। उतर, नीचे उतर, तेरी गाड़ी जब्त करनी पड़ेगी। संकालू, मैं समझ गया ये किस गांधी की बात कर रहा है। 500 के करेंसी नोट पर गांधी जी की तस्वीर छपी होती है। ये हमसे वही मांग रहा है। अब तू ठीक समझ गया। क्या करें, सीधे सीधे नोट मांगेंगे तो वो रिश्वत हो जाएगी ना। चल जल्दी निकाल, निकाल एक गांधी। हवलदार भैया, तुम चाहो तो कार जब्त कर लो, मैं तुम्हें गांधी जी के नाम पर रिश्वत तो नहीं दूंगा। तो फिर नीचे उतारो सबको, जल्दी करो। अब तो अपनी मर्सिडीज दफ्तर में ले जा कर लेना। वहाँ कितने गांधी देने पड़ेंगे ये तुझे अभी नहीं पता। नया नया दिल्ली आया है ना, धीरे धीरे सब समझ जाएगा। संकालू, बच्चों, सब कार से नीचे उतर जाओ। इसे नहीं पता कि जब सुता कार किस हाल में मिलेगी। नया है। गमराज ने चालान की रसीद ले ली और, गुरु, ये किस झमेले में फंस रहे हो? यमुंडा को आदेश दो कि वो गायब हो जाए। तू घबरा मत, मैंने यमुंडा को सब कुछ समझा दिया है, तू देखता जा। गुरु, पतली गली में से ये आवाज़ें कैसे आ रही हैं? धड़ाम धड़ाम बड़ाम। यमुंडा भ्रष्ट पुलिस वालियों को ये सबक सिखा रहा है कि रिश्वत मांगना अपराध होता है। जल्दी ही बचाओ, भागो, ये कैसी कार है बे, ये तो मारती है। और फिर क्या हुआ गुरु, तुम अचानक गमगीन क्यों हो गए? दिल्ली पहुंचते ही राजधानी के जख्म दिखने शुरू हो गए संकालू। यह पहला जख्म था जो भ्रष्ट ट्रैफिक पुलिस के रूप में दिखा। हाँ गुरु, पुलिस को भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। गुरु, दिल छोटा मत करो, बच्चों को दिल्ली तो घुमानी पड़ेगी। गम चाचा, हम तो बस में बैठेंगे। ठीक है बच्चों, मैंने डबल डेकर बस का इंतजाम कर दिया है, वो देखो। चलो बच्चों, बस में बैठो, ये। सबसे पहले हम कुतुब मीनार देखने चलेंगे। चल ये मुंडा, कुतुब मीनार चल। गुरु, वहीं पर हम सबको छोले भटूरे भी खिलाएंगे। पापू, मैं तो पाव भाजी खाऊंगा। बेटे, ये मुंबई नहीं दिल्ली है, यहाँ गोलगप्पे, टिक्की, समोसे मिलते हैं। एक चीज़ और भी मिलती है, ये स्टिकी बम। बम। तांबू, जल्दी से इस पतंग में बांध दे। अब कन्नी दे। वाह, पतंग उड़ गई। अब ये पतंग पहुंचेगी सीधे कुतुब मीनार पर, और अब मैं झोंक खिलाकर पतंग को कुतुब मीनार के दीवार पर गिरा दूंगा, जिससे कि स्टिकी बम दीवार पर चिपक जाएगा। वैसे तो कुतुब मीनार पर चढ़ना मना है, लेकिन इस साल बाल दिवस पर इसे 1 माह के लिए खोला गया है, और आज जब बम फटेगा तो इसे आज ही फिर बंद भी कर दिया जाएगा। झिंगा, बम की खबर मिलते ही पुलिस तेरे इलाका से होकर इधर आएगी, क्योंकि ये इलाका उसी थाने की सीमा में आता है जहाँ के रास्ते में मैंने तुझे तैयार रहने को कहा है। ध्यान रहे, पुलिस घटनास्थल पर नहीं पहुँचनी चाहिए। अगर पहुँच गई तो मैं तुझे जिंदा गाड़ दूंगा। अगर पहुँच गई तो मुझे कुत्ता बनाकर गाड़ देना, पीपी बॉस। पुलिस पहुँचती या नहीं, पर गमराज तो पहुँच चुका था। भतीजो, देख लो, ये रहे कुतुब मीनार। अरे वाह, ये तो बहुत ऊंची है। और लो, हमारी किस्मत अच्छी है कि इन दिनों कुतुब मीनार के अंदर भी जाने दे रहे हैं। मैं टिकट लेके आता हूँ। वाह, खूब मज़ा आएगा। गुरु, ऊपर से तो पूरा दिल्ली दर्शन एक ही झटके में हो जाएगा। हाँ, तू यहीं से वापस लौट जाइयो। पीपी के हौसले बुलंद थे। बस थोड़ी ही देर में हंगामा होने वाला है। हंगामा होने में देर नहीं थी। गुरु, ये देखो, कुतुब मीनार के दीवारों पर लोगों ने अपने नाम खुरच रखे हैं। मैं भी रतालू का नाम गोंद देता हूँ। नहीं संकालू, ये लोगों की फुहड़ता का सबूत है। ये इमारतें हमारी ऐतिहासिक पूंजी हैं। इनकी खूबसूरती को इस प्रकार अपने नाम इत्यादि गोद गोद कर नष्ट करना उचित नहीं। नाम लिखने का शौक है तो अपने मकान की नेम प्लेट पर ही लिखना चाहिए।
अरे वाह, यहाँ से तो सचमुच पूरी दिल्ली का भव्य दर्शन होता है। मैंने तो सपने में भी ऐसे सुंदर दृश्य की कल्पना नहीं की थी गुरु। गम अंकल, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवाई जहाज में हूँ। पापा देखो घड़ी, टिक 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 टिक। यह घड़ी का क्या काम? हाँ गुरु, ये घड़ी तो चालू है। टिक टिक। घड़ी ऐसी नहीं होती संकालू, इसको गौर से देख। ये तो मुझे टाइम बम लगता है, और ये तो फटने भी वाला है। वो बम 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 बम। इसे दीवार से उतार कर कुतुब मीनार से नीचे फेंक दो। अफ, मैं मोबाइल पर अपने अफसरों को बम की सूचना देता हूँ। उफ, ये तो बहुत बुरी तरह से चिपका हुआ है। गुरु, मैं भी दम लगाता हूँ। ये अब भी नहीं उतर रहा। हम भी दम लगाते हैं, और जोर लगा के हैसा। अब तो मुझे भी मैदान में आना पड़ेगा। हम भी दम लगाते हैं। ये तो अभी भी नहीं उतरा, और इस बार सफलता मिल गई। बम छूट गया। ओह, इसे फेंक दो। हाँ हाँ, इसे नीचे फेंक दो, वरना हम में से कोई नहीं बचेगा। नीचे बहुत से पर्यटक मौजूद हैं। अगर इसे नीचे फेंका तो भी बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। इसके फटने में अब केवल कुछ मिनट रह गए हैं। तो फिर भागो, वरना मारे जाएंगे। नहीं, ठहरो। कुतुब मीनार की सीढ़ियाँ बहुत संकरी है, और बहुत से लोग ऊपर आ रहे हैं। इस प्रकार तो भगदड़ मच जाएगी, और भगदड़ में कई जानें चली जाएंगी। वैसे भी इतनी जल्दी कोई नीचे नहीं उतर पाएगा। हेलो, यहाँ बम है। गुरु, इतनी ऊंचाई से यमदूतों को हमारी आत्माएं ले जाने में काफ़ी आसानी रहेगी। कम अंकल, इसे फेंक दो प्लीज। मुझे तो पटाखों से भी डर लगता है। बम सूचना से सनसनी फैल गई। क्या बम? हम बम स्क्वाड लेकर अभी आते हैं। जो ऊपर फंस गए हैं उन्हें कहो कि अपने कान बंद रखे, ताकि अगर बम फट जाए तो कान के पर्दों को नुकसान न पहुंचे। दो जीपें दनादन घटनास्थल की ओर दौड़ी, लेकिन घटनास्थल से पहले उन्हें झींगा के इलाके से होकर गुजरना था। पुलिस आ रही है। सड़क पर 2 ड्रम मोबिल ऑयल फैलाना काफ़ी रहेगा। अरे ये क्या, जीपें फिसल कैसे रही हैं? सड़क पर मोबिल ऑयल बिखरा हुआ है। आह, उफ, काम हो गया पीपी बॉस। वेरी गुड। इधर भी बम फटने वाला है। मैं बम को अपनी पूरी ताकत से ऊपर उछाल देता हूँ, ताकि ये हवा में जाकर फटे और जान माल की हानि ना हो। अभी तक बम स्क्वाड लेकर पुलिस यहाँ नहीं पहुंची। अब हम पुलिस का इंतजार नहीं कर सकते। तभी वो बम ऊपर से गुजरते हुए एरोप्लेन से जा चिपका। अरे ये क्या, सब गड़बड़ हो गई। बम ऊपर से गुजरते हवाई जहाज पर चिपक गया। अब हवाई जहाज के यात्रियों को कौन बचाएगा? लेकिन अरे, ये कौन है जो रॉकेट की तरह उड़ रहा है? ये तो परमाणु है। परमाणु? परमाणु भाफ चुका था उस अभूतपूर्ण संकट को। विमान में मौजूद सभी यात्री खतरे में हैं। परमाणु का शक्तिशाली पंजा बम पर जा चिपका, और मुझे इसे फौरन ही दूर उछाल फेंकना होगा। बोर बूम। ओह, ठीक समय पर मुझे प्रोबॉट ने बम की सूचना दे दी थी, वरना अनर्थ हो जाता। परमाणु कुतुब मीनार पर उतरा। परमाणु ने विमान को ध्वस्त होने से बचा लिया। वाह, तुम जैसे इंसान से मिलकर बहुत खुशी हुई परमाणु। दिलेरी तो तुमने भी कम नहीं दिखाई। क्या नाम है तुम्हारा? गमराज। मैं मुंबई से बच्चों को घुमाने दिल्ली आया हूँ। ओह, तभी दिल्ली पुलिस हाय हाय, गमराज परमाणु जिंदाबाद। ये नारेबाजी बिल्कुल ठीक है परमाणु, क्योंकि पुलिस का एक भी आदमी घटना की खबर दी जाने के बाद इतनी देर के बाद भी अभी तक नहीं आया। हैरान तो मैं भी हूँ, पर फिलहाल मैं यहाँ और नहीं रुक सकता, क्योंकि ये मेरी गश्त का समय है। वाह, क्या इंसान है परमाणु। गुरु, मुझे तो शंका हो रही है कि यहाँ की पुलिस भ्रष्ट है, अपराधियों से मिली हुई है। जरा सोचो, अगर ये बम फट जाता तो कितने लोग मारे जाते। पुलिस के भ्रष्ट होने का आभास तो मुझे ट्रैफिक पुलिस से टकराकर ही हो चुका है। लेकिन अगर ये वाकई सच है तो बात बहुत सीरियस है, क्योंकि पुलिस जैसा विभाग भ्रष्ट होगा तो एक गुंडे और पुलिस में अंतर ही क्या रह गया। पीपी के चेहरे पर गुस्सा था और प्रसन्नता भी। तांबू, परमाणु ने भले ही नुकसान होने से बचा लिया, पर हमने लोगों में पुलिस के खिलाफ बगावत की चिंगारी भड़का दी है। और तू अभी देखता जा कि मैं क्या क्या और करता हूँ। गॉड ब्लेस यू बॉस। जबकि इधर छोले भटूरे खाकर फारिग होने के बाद संकालू, कुतुब मीनार बच्चों ने देख लिया है, छोले भटूरे भी खा लिए, अब चलना चाहिए। चलो, चाहे कुछ भी हुआ, पर कुतुब मीनार अच्छी लगी। क्यों बच्चों? यमुंडा बस रवाना हुई। अब कल हम ताजमहल देखेंगे। बेवकूफ़, ताजमहल आगरा में है, दिल्ली में नहीं। यहाँ लाल किला है, वो देखो। नो पार्किंग।
लेकिन 5 बज चुके हैं, इसको देखने का समय तो ख़त्म हो गया। विजिटिंग आवर 8 AM to 5 PM। लो फिर इसे बाहर से ही देख लो। लाल किले के सामने ही चांदनी चौक है। यहाँ से हम दरीबा कला की ज्वेलरी मार्केट घूमेंगे। यहाँ के प्रसिद्ध देसी घी की जलेबी खाएंगे। जलेबी, वाह! पीपी की नई योजना की चाशनी में डूबकर तैयार हो चुकी थी। झींगा, तैयार रहियो। मेरे आदमी दरीबा कला में लूटपाट करेंगे। तेरा काम पुलिस को इस बाजार में घुसने से रोकना है। पुलिस आ गई तो मैं तुझे जिंदा गाड़ दूंगा। फिक्र मत करो बॉस, पुलिस आ गई तो तुम मुझे मुर्गा बनाकर काट देना। तुम बस अपना काम शुरू करो। ओके। पीपी ने हरी झंडी दिखाई। पीपी बॉस ने हरी झंडी दिखा दी। एम्बुलेंस को दरीबा बाजार में घुसाओ और खबरदार, कोई गलत हरकत नहीं करेगा। गोलियों की आवाज़ों ने मार्केट में भगदड़ मचा दी। अरे संजय सक्सेना, ये गोलियां कौन चला रहा है? संजय गुप्ता जी, ज्वेलरी मार्केट में कोई बदमाश घुसेगा तो गोलियां ही चलाएगा ना, फुलझड़ियां थोड़े ही छोड़ेगा। बाजार की भगदड़ में फंस गई कमराज की टोली भी। गुरु, गोलियां चली हैं, लगता है यहाँ भी कोई गड़बड़ हो गई है। बच्चों, किनारे पर खड़े रहो। रतालू भाभी, तुम बच्चों को लेकर यहीं खड़ी रहना, हम अभी आते हैं। चल संकालू। पर गुरु, गोलियों का सामना कैसे करेंगे? जब बम का सामना कर लिया तो गोलियां क्या चीज़ है? घटना इंस्पेक्टर विनय के क्षेत्र में घटी थी। दरीबा बाजार की सड़क दो तरफ से खुलती है, एक चांदनी चौक की तरफ से, दूसरी जामा मस्जिद की ओर से। इंस्पेक्टर झुंझुनवाला, तुम इस चांदनी चौक से प्रवेश करो और मैं जामा मस्जिद की तरफ से प्रवेश करूंगा। इस प्रकार हमारे घेरे के बीच से बदमाश बचकर नहीं निकल पाएंगे। झींगा ने जो तैयारी की थी वो जामा मस्जिद की तरफ की एंट्री रोड पर की थी। पुलिस आ रही है। स्मोक बम के धुएं में किसी को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। उफ, यहाँ तो चारों तरफ धुआं ही धुआं फैला है। धुएं के असर से आंखों वो गले में खराश हो रही है और भगदड़ भी मची है। हम जीप को अंदर लेकर नहीं जा सकते। शायद ये भी अपराधी की योजना का हिस्सा हो, लेकिन उसे नहीं मालूम कि आने वाला इंस्पेक्टर विनय है। धुंध या कोहरे में देखने के लिए टॉर्च की ये पीली रोशनी काम आएगी। पीली रोशनी धुएं व कोहरी को चीरती हुई चली जाती है। बदमाशों की बदकिस्मती कि वे लूटपाट के बाद उधर ही भागे जिधर से आ रहा था इंस्पेक्टर विनय। ओह, ये तो प्लास्टर गिरोह के आदमी लगते हैं। इन्हें वॉर्न करने में समय खराब नहीं करूंगा। धाए धाए, ओह, मर गए। पुलिस अंदर कैसे आ गई? इन्हें हमले का भी कोई मौका नहीं दूंगा। धाड़, आह! गुरु, पुलिस वाला इन बेचारों को क्यों मार रहा है? आई, मैं पूछता हूँ। ठहरो, तुम इन्हें क्यों मार रहे हो? लुटेरों को क्यों नहीं पकड़ते? हाय, मार डाला। ये लुटेरे हैं, तुम बीच में मत आओ। अरे वाह, इन बेचारों की हड्डियों पसलियों पर तो पहले ही प्लास्टर चढ़ा हुआ है और तुम इन्हें ही मारे जा रहे हो। मैं ये अन्याय नहीं होने दूंगा। हमें बचा लो। हम तो एम्बुलेंस में हॉस्पिटल जा रहे थे, बीच में फंस गए तो जान बचाकर भाग रहे थे। ये पुलिस वाला असली अपराधियों को छोड़कर हमें पकड़कर बंद कर देगा। इसने जरूर बदमाशों से पहले ही रिश्वत खाई होगी। शट अप! अगर ये लुटेरे हैं तो इनके पास लूट का माल होना चाहिए। हाँ हाँ, हमारी तलाशी ले लो। इनके पास तो कुछ भी नहीं है गुरु। देखा, हकीकत का पता अभी चल जाएगा। पहले मुझे उस दुकान में जाने दो जहाँ लूट हुई है। जल्द ही। हमें फ़ोन पर इसी दुकान में लूट होने की खबर मिली थी। क्या उन्होंने ही दुकान लूटने की कोशिश की थी? नहीं, आपको गलत खबर मिली है साहब। यहाँ तो सब ठीक ठाक है, हमारा सारा माल सही सलामत है। मैं समझ गया, लुटेरों ने तुम्हें जान की धमकी दी होगी, इसीलिए तुम इन्हें पहचानने से इनकार कर रहे हो। हमें कोई धमकी नहीं मिली, पर यहाँ गोलियाँ चली हैं। ये रहे गोलियों के निशान। गोलियाँ तो गलती से हमारे गार्ड से चल गई थी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। आह, बचाओ! तब तक बाकी पुलिस फोर्स भी आ गई और गुरु, ये तो सरासर जुल्म है। निर्दोष लोगों को पुलिस पकड़ के ले जा रही है और बदमाश तो अब तक भाग भी चुके होंगे। क्यों? चोरी करने आया था। आह, बचाओ! इस घटना के बाद तो मुझे भी विश्वास होने लगा है कि यहाँ की पुलिस सच को झूठ और झूठ को सच बनाने में माहिर है। पर गुरु, हमें क्या लेना? हम तो बस जल्दी से दिल्ली देखकर यहाँ से चलने की तैयारी करते हैं। नहीं संकालू, इस गम को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ से जख्म लेकर बिना उसका इलाज किए मैं वापस कैसे जा सकता हूँ? जाओ भाई जाओ, यहाँ की पुलिस से मत उलझो। चल गुरु चल, वो देख बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं, उन्हें नींद आ रही है। अब हमें चलना चाहिए क्योंकि मुझे शंका हो रही है
कि अगर हमने पुलिस के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की तो पुलिस हमारे गले में अपने डंडे ठूस कर बंद कर देगी। फिर हम हैं भी परदेश में, हम चाहे मुंबई में हो या दिल्ली में, इंसान और इंसानियत के बीच में हैं, जहाँ कुछ कायदे कानून बनाए गए हैं, उन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। गुस्से में था पीपी। खमबख्त झींगा, पुलिस घटनास्थल पर कैसे पहुंच गई? पीपी बॉस, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे क्या पता था कि अंदर आने वाले का दूसरा रास्ता भी है। फिर वो इंस्पेक्टर विनय भी थोड़ा चालाक निकला। वो तो मैंने पुलिस को अंदर आ जाते देखकर अपने आदमियों और को कानों में लगे ईयरफोन के जरिए सावधान कर दिया, और उन्होंने कोई सामान नहीं लूटा, सिर्फ जान की धमकी देकर चले आए, जिससे ज्वेलर्स ने उन्हें पुलिस के सामने पहचानने से मना कर दिया। कुछ भी हो पीपी बॉस, बात तो हमारी ही बनी ना। लोगों ने समझा कि हड्डी पसली टूटे निर्दोष लोगों को पुलिस मार रही है और सता रही है। हाँ, ये तो है, तभी तो मैं झींगा को गाड़ने नहीं गया। अब मेरा अगला प्लान कल दिल्ली घर में खलबली मचाने का है। वहाँ भी पुलिस समय पर ना पहुँचे, इसका हमें इंतजाम करना होगा। पर गमराज एंड पार्टी समय पर चिड़ियाघर पहुँच चुकी थी। बच्चों, ये है दिल्ली का जू, यानी चिड़ियाघर। गम अंकल, इसमें तो चिड़िया के अलावा जानवर भी होते हैं, फिर इसे सिर्फ चिड़ियाघर क्यों कहते हैं? बेटे, पहले ऐसी जगहें देश प्रदेश से आने वाली चिड़ियाओं के आश्रय के लिए ही बनाई गई थी, लेकिन बाद में जानवरों को भी रखा जाने लगा, ताकि तेजी से लुप्त होते जानवरों पर की जा रही हिंसा को रोकने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा सके। जानवर भी दया व प्रेम के पात्र हैं। मनुष्य अपने थोड़े से लाभ के लिए इन बेजुबान प्राणियों को अपना निशाना बनाता है। मम्मी चूहों को जहर की गोलियां देकर मार देती है। मम्मी, आज के बाद मैं ये अन्याय नहीं होने दूंगा। बेवकूफ़, चूहे हमारे अनाज को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें ख़त्म करना ज़रूरी है। चलो, पहले हम कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। वाह! तभी अचानक सबकी खुशी काफूर हो गई। गुरु, शेर! ये मुझे ही घूर रहा है। शेर पिंजरे से बाहर कैसे आ गया? लेकिन वो एक अकेला शेर नहीं था जो पिंजरे से बाहर आ गया था। बियर! अरे भालू, ये आज़ाद कैसे हो गया? पुफ पुफ! भागो, यहाँ तो भेड़िए आज़ाद घूम रहे हैं। गमराज ने सोचने में एक भी क्षण व्यर्थ नहीं किया। कोल्ड ड्रिंक की इस बोतल को हिलाने से इसमें ढेरों गाज पैदा होंगे। फिर जब मैं इसके मुंह पर से अंगूठा हटाऊंगा तो पेप्सी के तीखे पानी की धार सीधे जाकर शेर की आंखों से टकराकर इसे कुछ देर के लिए तो अंधा कर ही देगी। बच्चों, अपनी अपनी बोतलें इसके सिर पर पटक मारो। संकालू, इस प्रकार हम शेर को थोड़ी देर के लिए बेबस कर सकते हैं, पर हमेशा के लिए नहीं। इससे बचने का एक ही तरीका है, तू सबको लेकर शेर के पिंजरे में चला जा और पिंजरा बंद कर ले। चिड़ियाघर में जानवरों के आज़ाद हो जाने की खबर बहुत जल्दी फैली। पुलिस की कई जीपें चिड़ियाघर की ओर दौड़ पड़ी, लेकिन रास्ते खुदे हुए थे। सावधान, सड़क पर 10 साल से काम हो रहा है। MTNL। अरे ये क्या? ये सड़क किसने खोद दी? मैंने। महानगर टेलीफोन निगम वाले भी तो खोदते रहते हैं, इस बार मैंने उन्हीं का कर्मचारी बनकर खोद दी। अब ये पुलिस वाले घूमकर दूसरी सड़क से आने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहाँ मैं रास्ते में ऐसी कीलें बिछा दूंगा कि पुलिस जीप यहाँ से आगे ही नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन गमराज वहाँ नहीं रुक सकता था, क्योंकि कई खुखार पशु आज़ाद हो चुके थे। जल्दी करो, इन जानवरों के पिंजड़ों में घुसकर जान बचाओ। छपाक! घर! सारे पिंजरे लोगों से हाउसफुल हो गए, मगर गमराज बाहर रह गया। घर! उफ, मैं फंस गया। ये मुंडा जल्दी आ, स्वामी पे गुर्राता है। धाड़! लेकिन उफ, आई उफ, कमबख्त गेंडे ने मुझे टक्कर जड़ दी। खुखार शेर अपने ऊपर हुए हमले का बदला लेने की उछला। घर! यह मुंडा तो अभी खड़ा भी नहीं हो पाया। आखिर मेरा आखिरी समय आ ही गया। बाजी पलट गई। घबराओ मत गमराज, मैं आ गया हूँ। परमाणु, वंडरमैन। अरे वाह, ये सारे जानवर तो बेहोश हो गए। इन्हें बेहोश करना जरूरी था गमराज। अब चिड़ियाघर के कर्मचारी इन्हें वापस पिंजड़ों में पहुंचा देंगे, लेकिन पहले जो पिंजड़ों में बंद है उन्हें निकालना होगा। तुम्हारी बहादुरी व हिम्मत की दाद देनी होगी गमराज। अगर तुम समझदारी से काम लेकर इन सभी लोगों को पिंजड़ों में जाने को न कहते, तो पिंजड़ों से बाहर जानवर इन्हें नुकसान पहुंचा सकते थे। ये तो मेरा फर्ज था परमाणु, लेकिन शायद यहाँ की पुलिस फर्ज या कर्तव्य जैसे शब्दों से परिचित नहीं है। क्यों? क्या हुआ? घटना के इतने समय बाद भी पुलिस अभी तक यहाँ नहीं पहुंची। कुतुब वाली घटना में भी पुलिस लापता थी। दरीबा वाली घटना में आ तो गई थी, मगर निर्दोष व पहले से ही प्लास्टर चढ़े लोगों को पीटने।
वहाँ मेरी आंखों के सामने विनय नाम के इंस्पेक्टर ने पहले से ही टूटे फूटे लोगों की पिटाई की। नहीं, ऐसी बात नहीं है गमराज। वो इससे पहले कि परमाणु कोई सफाई दे पाता। दिल्ली पुलिस हाय हाय, दिल्ली पुलिस हाय हाय, गमराज परमाणु जिंदाबाद। गुरु, मेरी बीवी डर के मारे पिंजरे से बाहर नहीं आ रही और इसकी बीवी के डर से शेर पिंजरे में नहीं जा रहा। बाहर आ जाओ भाभी, सारे जानवर भाग पकड़े जा चुके हैं। नहीं, नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगी। गुरु, इसे अंदर ही रहने दो, चिड़ियाघर चल जाएगा, टिकट भी ज्यादा बिकेंगे। क्या कहा? अच्छा गमराज, मैं चलता हूँ। पर तुम उड़ते कैसे हो? ये विज्ञान का करिश्मा है। मेरी जान बचाने का शुक्रिया दोस्त। पर जान अभी बची कहाँ थी? सारा काम ठीक हो रहा है, पर ये गमराज कौन है? कौन है ये गमराज जो हर बार मेरी योजनाओं में अड़ंगा डाल रहा है? मुंबई से दिल्ली घूमने आया है पीपी बॉस। अब ये जल्दी ही मुंबई भागता नजर आएगा, क्योंकि इस बार हंगामा ही ऐसा होना है। ये तो इंडिया गेट आ गया पीपी बॉस। हाँ बच्चों, ये इंडिया गेट है, अमर शहीद वीर जवानों की याद में निर्मित स्मारक। कितना बड़ा गेट है। गम अंकल, गेट तो घर पर लगता है, इसका घर कहाँ है? ये इंडिया गेट है बेटे, इसका घर हमारा पूरा देश है। देश में गद्दार भी होते हैं। अरे, इंडिया गेट पर ये गोलियां कौन बरसा रहे हैं? यमुंडा, जल्दी से प्रकट होकर इन बदमाशों के टक्कर जड़। अभी लो स्वामी। दाड़ आह! संकालू, ये गोलियां इंडिया गेट पर नहीं, उनके ऊपर बने मधुमक्खियों की विशाल छत्तों पर बरसाई जा रही है। गुरु, लाखों मक्खियां हमला करने नीचे आ रही हैं और यहाँ सैकड़ों पर्यटक भी मौजूद हैं। अरे, यहाँ तैनात पुलिस वाले मदद की जगह भाग रहे हैं। कायर निकम्मे कहीं के। वो तो भागेंगे ही, क्योंकि उन्हें पहले ही मैंने मुफ्त की पेप्सी पिला दी है, जिसमें जमाल गोटा मिला हुआ था, जिन्हें पीकर उन्हें दस्त लग गए हैं। अब वे यहाँ रुककर किसी की मदद नहीं कर सकते। आपकी बुद्धि का भी जवाब नहीं पीपी बॉस। यमुंडा, बस बन जा, ताकि सब लोग तेरे अंदर सुरक्षित पनाह ले लें, वरना मधुमक्खियाँ काट काट कर सबको सुझा देंगी। मैं इन दोनों की अकल ठिकाने लगाता हूँ। धाड़! जल्दी करो, सब अंदर आ जाओ। पुलिस निकम्मी हो गई है, तभी तो आतंकवादियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। टीकाराम, जल्दी कर, इसे भी पेप्सी पिला दे, क्योंकि मधुमक्खियाँ काफ़ी नीचे आ गई हैं और इस वक्त हम ही यहाँ छुट्टे रह गए हैं। फंस गया। यमुंडा, डबल डेकर बस बना हुआ है, अगर उसे अपनी मदद के लिए बुलाया तो उसमें सवार सभी लोग खतरे में पड़ जाएंगे। पर ये मुझे पेप्सी क्यों पिलाना चाहते हैं? हमारा रास्ता रोकना चाहता था। वो तो मैं अभी भी रोकूंगा कम बख्तो, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। लेकिन ओह, मेरे पेट में भूचाल क्यों आ रहा है? शायद पेप्सी में कोई गड़बड़ थी, इसीलिए उन्होंने मुझे पेप्सी पिलाई। मुझे फ़ौरन टॉयलेट जाने की ज़रूरत है। उफ, मधुमक्खियाँ नीचे आ गई हैं, अब मैं इनसे नहीं बच सकता, जबकि मेरा टॉयलेट पहुंचना बहुत ज़रूरी है, वरना नई पैंट खरीदनी पड़ेगी और बदमाश भी भागे जा रहे हैं। भिन भिन, जल्दी बैठ। लेकिन जाते कहाँ हो? धाड़! मर गए, ये तो परमाणु आ गया। घबराना नहीं गमराज, जब तक मैं हूँ किसी अपराधी की कोई योजना सफल नहीं होने दूंगा। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरे पास दूसरी पैंट भी नहीं है, बच्चे भी मजाक उड़ाएंगे। गमराज, ये लोबान है जो जलाने से घना धुआं पैदा करता है। धुएं से ये मधुमक्खियाँ नीचे नहीं आएंगी। धुएं से मधुमक्खियाँ भाग रही हैं। परमाणु, इस वक्त मुझे तुम्हारी मदद की बहुत सख्त ज़रूरत है। क्यों, क्या हुआ? अब तो खतरा टल गया है। नहीं, खतरा टला नहीं है। परमाणु सुनो। ओह, ये बात, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें अभी सार्वजनिक टॉयलेट में पहुंचा देता हूँ। सुलभ शौचालय, जल्दी परमाणु जल्दी, विस्फोट होने ही वाला है। और बूम! लगता है काम हो गया। और पर थैंक यू परमाणु, तुम ना आते तो ना जाने क्या हो जाता। परमाणु उसे लेकर वापस उड़ा। परमाणु, तुम्हारे यहाँ की पुलिस भ्रष्ट व निकम्मी है। नहीं, ऐसा मत कहो, पुलिस अपना काम ठीक कर रही है। इंडिया गेट पर गोलियां चलाते ही पेप्सी पीती पुलिस तो दुम दबाकर भागता देख लेते तो शायद तुम ऐसा ना करते। मुझे कहीं कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे लगता है कि कोई पुलिस की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहा है। मैंने पता लगाया है कि पुलिस को हर बार समय पर घटनास्थल पर पहुंचने से रोकने के लिए अड़ंगे लगाए गए हैं। परमाणु गमराज को लेकर नीचे उतरा। देखो गमराज, पेप्सी पीने से तुम्हारी क्या हालत हुई, ये तो तुम जानते ही हो।
तुम कह रहे थे कि घटना के वक्त पुलिस वाले भी पेप्सी पी रहे थे। शायद उन्हें भी पेप्सी पिलाई गई थी और उनमें भी वही गड़बड़ थी जो तुम्हारी पेप्सी में थी, इसीलिए वे लोग पेट पकड़ कर भागे। लेकिन अगर ये सच है तो भी पुलिस के आदमी ड्यूटी पर मुफ्त की पेप्सी तो पी रहे थे। उन्हें किसी अपराधी ने ऑफर की होगी। हाँ, ये सच हो सकता है, लेकिन इससे पूरी पुलिस विभाग को भ्रष्ट व निकम्मा कहना ईमानदार ऑफिसरों पर अन्याय होगा। तभी दिल्ली पुलिस हाय हाय, दिल्ली पुलिस हाय हाय, परमाणु गमराज जिंदाबाद, गमराज परमाणु जिंदाबाद। मैं इलाके के पुलिस थानों को उस अपराधी के प्रति अलर्ट कर दूंगा। पुलिस को बदनाम करने के लिए इस बार मैं अपराधी की दाल नहीं गलने दूंगा। जबकि उसी समय दाल तो मैं भी इस गमराज की नहीं गलने दूंगा। यही बस है ना इनकी, जिनसे ये दिल्ली दर्शन कर रहे हैं। मैं इसमें रिमोट बम लगा देता हूँ। बॉस, अगली बार किस इलाके की पुलिस को रोकना है? अप्पू घर की। बच्चों, बम तुमने गलत जगह पे लगा दिया है। ये बम तो तुम्हारी कार पर ही अच्छा लगेगा। पीपी बॉस, बेचारे वे लोग भी बस में सवार होकर अप्पू घर ही जा रहे हैं। अब यमराज के घर जाएंगे। जैसे ही बस सबको लेकर चलेगी, मैं रिमोट का बटन दबा दूंगा और सबकी चिताएं उसी बस में ही जल जाएगी। बस स्टार्ट हो गई है पीवी बॉस। तो ये दबाया मैंने रिमोट का बटन और बूम आई। यमुंडा ने बस को साउंड प्रूफ भी कर लिया था, इसीलिए किसी को भी वो धमाका सुनाई नहीं दिया था। यमुंडा, बच्चों को अप्पू घर ले चल। हमने बम प्रूफ जैकेट पहने हुए थे, इसीलिए हम बच गए, लेकिन किसी को नहीं छोड़ूंगा। अप्पू घर में उन सबकी चिताएं बना दूंगा। लेकिन पीपी बॉस, बस बम हमारी कार में कैसे पहुंचा? जल्दी ही। लो बच्चों, अप्पू घर आ गया और आ गया पीपी भी। तुम सबकी कब्रें बनाने, क्योंकि सबसे पहले कुतुब मीनार में अड़ाई, फिर दरिया कला में अड़ाई, फिर चिड़ियाघर में अड़ाई, फिर इंडिया गेट पर अड़ाई। लेकिन अब मैं तुम्हारे टांगे ही तोड़ दूंगा, ताकि तुम यहाँ मेरे काम में अपनी टांग न अड़ा सको। संकालू, यही है वो जो सारी गड़बड़े कर रहा है। गुरु, ये तो फायर करने वाला है, गोलियां बच्चों को लग जाएगी। यमुंडा, इसके तबले सुझा दे। ओके सर। धाड़! अरे, बिना टिकट ही झूले पर चढ़ गया। उफ, ये भैंसा कहाँ से आ गया? गमराज ने झूला चालू कर दिया। इनके टिकट के पैसे मैं तुझे दूंगा भैया, तू बस झूला चालू रहने दे। मैं देखना चाहता हूँ कि इस बार पुलिस कितने देर से आती है। झींगा ने इंस्पेक्टर विनय की राह में बाधा बिछा रखी थी। मैं ओह, भेड़ बकरियों का झुंड। बकरियां चलाने वाले के हाथ में डंडी होती है, मोबाइल फोन नहीं। पकड़ लो इसे। गोली की आवाज से भेड़ बकरियां जल्दी भाग जाएंगी। हाँ, मैं जल्दी चलो, अप्पू घर से अपराधी इस बार बचकर नहीं निकलने चाहिए। गमराज के लिए आश्चर्य का झटका था। अरे वाह, पुलिस 4 मिनट में ही आ गई। इंस्पेक्टर, वो रहे अपराधी, झूला रोको। लगातार झूला चलने से ये बेहोश हो गए हैं। देखा गमराज, उस दिन मैंने दरिया में जिन अपराधियों को पकड़ा था, वे भी इसी प्लास्टर गिरोह के आदमी थे। मैं अकारण ही उन्हें नहीं मार रहा था। परमाणु द्वारा दी गई सूचना पर हमारा ध्यान इस बात की ओर गया कि हमने इनके एक साथी झींगा को भी पकड़ लिया है, जो पुलिस के रास्ते में बाधाएं खड़ी कर उन्हें घटनास्थल पर पहुंचने से रोकता था। उसने अपना अपराध कबूल कर लिया है। दरअसल ये पीपी गिरोह पुलिस को बदनाम करना चाहता था, ताकि लोगों में पुलिस का विश्वास न रहे और वो पुलिस के खिलाफ बगावत कर दे। मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी भी लाया हूँ गमराज। तुमने पिछले दिनों पीपी के हमलों से दिल्ली वासियों की जिस प्रकार रक्षा की है, उससे खुश होकर दिल्ली पुलिस ने तुम्हारे ग्रुप को मुफ्त दिल्ली दर्शन कराने की घोषणा की है। अब क्या सोच रहे हो गमराज? सोच रहा हूँ कि दिल्ली में कभी अपराध अपना कद नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि दिल्ली की रक्षा के लिए एक तरफ तुम जैसे पुलिस वाले हैं तो दूसरी ओर परमाणु। मेरी चिंता मिट गई। अब मैं आराम से दिल्ली घूमकर मुंबई वापस लौट सकूंगा। चलो बच्चों, अप्पू घर के झूले झूल लो। शुक्र है तुम दिल्ली पुलिस की खराब छवि लेकर मुंबई नहीं जाओगे। समाप्त।